जगमंदर गांव डाटा। तो आज गांव में क्या निर्णय लिया? गांव में ये निर्णय लिया गया भाई, परसों पंचायत होगी, पूरा गांव का बच्चा 36 बिरादरी का आदमी इकट्ठा होया था इधर। कोई बात नहीं, आप 36 बिरादरी का आदमियों ने ये फैसला लिया था भाई कि गांव का एक मतलब प्रतिनिधि मंडल बना जाए, हर गांव से हर जाति से 5-5 आदमी लिए जाएं। और उन 5-5 आदमियों ने आज फैसला लिया कि हमें प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं, प्रशासन की हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिसार में जो लाठीचार्ज किया गया है ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण, औरतों को पीटा गया, बूढ़े आदमियों को पीटा गया। ये मतलब इस चीज़ से पूरा हरियाणा खपा है। और एक ही निर्णय लिया गया, हमें प्रशासन की कोई भी जरूरत नहीं। पुलिस रात को हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोरोना का कोई केस नहीं हमारे गाँव में। जो इधर कोविड सेंटर बनाया था स्कूल के अंदर, आज वो भी उठवा दिया। उसमें तकत ये मेरी प्रेस रही सामने, यहाँ से 10 तकत गए थे। आज हमने उसका उधर फोटो भी करवाए, कोई पत्रकार था उसको फोटो भी खिंचवाए, उधर ताला लगा हुआ था, उधर न कोई डॉक्टर था न कुछ भी था। ये ढिंढोरा क्यों? प्रशासन पैसे बना रहा है, पैसे क्यों बना रहे हैं कोविड के चक्कर में? अगर उधर कोई मरीज दाखिल है, मेरे जो कोविड सेंटर में बनाएगा मैं मान सकता हूँ, अगर भाई हमारा मरीज दाखिल था और सहयोग नहीं, हमें सरकारी सहयोग की जरूरत नहीं है जी। हम सरकार गांव के लोग सैंपल करवाएंगे, अगर सैंपल नहीं करवाएंगे जी, कोई भी सैंपल नहीं करवाएगा। और ना पुलिस प्रशासन को आने दोगे? नहीं, पुलिस प्रशासन को नहीं आने देंगे। नो डॉक्टरों को किसी। मतलब ये है, आओ पुलिस प्रशासन आओ, जो मतलब आम आदमी का काम वो करो। धक्काशाही जैसे दुकान बंद करवा दी, लोगों का खेत में जरिया चलान काट दिया, ये कौन सी तानाशाही है? और शादी वगैरह, और जो शादियों का फैसला लिया गया जी, खूब शादी करेंगे, जितनी होंगी वो शादी करेंगे। कोई लोगों की कम लोग नहीं, कुछ भी नहीं मानेंगे, सब कुछ मानने का। मैं तो जो पंचायत का भाईचारे की पंचायत का वो फैसला बता रहा हूँ। तो आज हुई है गाँव में? हाँ, पंचायत परसों हुई थी, परसों फैसला लिया गया था भाई, हर जाति से, हर बिरादरी से, हर मोहल्ले से 5-5 आदमी लिए जाऊंगे और वो परसों निर्णय लेंगे। और आज हमने निर्णय ले लिया। गांव में आज 36 बिरादरी की पंचायत हुई है और उसमें ये फैसला लिया है कि गांव ऐसे योग आंदोलन चलाएगा। जो हिसार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में फैसला लिया गया। गांव में कोविड-19 का एक सेंटर बनाया गया था, जो एक पैसे लूटने के लिए या एक लूट मचाने के लिए ही बना रखा था। गांव की तकत थे, गांव की दरी थी, उसके अंदर ना तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर था, MBBS डॉक्टर नहीं था, केवल आशा वर्कर को लगा रखा था, जो कि एक हम कह सकते हैं कि मरीजों को मारने का स्थान बना रखा था। इससे बड़ी मैं कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि कोई बगैर सुविधा के कोविड सेंटर कैसे बनता है। और खट्टर साहब ने पिछले 3 दिन पहले जो हिसार में उद्घाटन किया था, जिंदल के जो 500 बेडों का हॉस्पिटल बनाया गया था, आज मैंने न्यूज पढ़ी है, उसके अंदर एक डॉक्टर भी नहीं है। तो मात्र एक रिबन काटने के लिए देश का मुखिया कैसे लोगों को मार सकता है? ये बहुत गहरी बात है और चिंता का विषय है कि हमारे मुखिया ही कोविड-19 का विरोध कर रहे हैं। लोगों को 2,000 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर एक रिबन काट के उसके अंदर सुविधा नहीं देते। ये एक समझ से परे की बात हो गई है। क्या लगता है कि कोरोना कोई बीमारी है नहीं है? क्या सर, कोरोना बीमारी है, हम उसका पालन करें वो बाद की बात है, लेकिन एक कोविड-19 के ऊपर एक भारी लूट जो मचा रखी है गांव के अंदर, आपको मैं दिखा सकता हूं कि पिछले 15 दिन से हम सहन कर रहे हैं कि गांव में एक मजदूर का 500 रुपए का चालान, जिसके खाने के लिए दाने नहीं है, उसको 500 रुपए कैसे वो कर सकता है? रास्ते में जाते हुए अगर कोई भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रहा है तो उसका भी चालान कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम सहन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मान लो अगर कोरोना या कोई बुखार होता है तो सरकारी सहायता लेंगे, ग्रामीण क्या करेंगे? सर, हमने बता दिया, हम ऐसे योग आंदोलन चला रहे हैं और एक बेबस होके चला रहे हैं, क्योंकि हमने मरना तो है ही, तो हम क्यों ना हम खुद ही की मौत मर लें, किसी के बैग में पैक होके तो ना जाएं, ताकि घर वाले अंतिम संस्कार तो कर सकें। सैंपलिंग वगैरह नहीं करवाने देंगे आप? हम गांव का पूरा मेरा फैसला नहीं है, पूरे गांव का 2 दिन पहले भी पंचायत हुई है और आज भी पंचायत हुई है। गांव के जो मुखिया आदमी थे उन्होंने मिलकर फैसला लिया। वहाँ पे गांव के मौजूद व्यक्ति भी थे,
और उन्होंने ये फैसला लिया तो कि गाँव हम में कोई अपने- भी प्रशासनिक अगर- आदमी या कर्मचारी को गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर गांव में कोई स्थिति ऐसी आती है, लोगों को ज्यादा बुखार हो जाता है कुछ, तो गांव ने क्या तैयारी की है उससे निपटने के लिए? गांव में तो तरफ सर पहली बात तो ये कि हम किसान मजदूर है, कोविड-19 का हमारा कोई संबंध नहीं है अच्छा। बहुत दूर तक, क्योंकि हम यहीं रहते हैं जब से हम शहर में नहीं जाते हैं। तो अब शहर के लोगों को गांव में आने दोगे आप? सर हम गांव में ठीकरी पहरा लगाएंगे, अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो हम अपना इंतजाम खुद करेंगे। अच्छा। सरकार ने हमारे लिए किया क्या? गांव से मतलब शहर से जो लोग आते हैं, कोई उनके रोक लगाओगे क्या? जैसे मजदूर गांव में कल कहा था कि शहर से लोगों को आने नहीं देंगे गांव सर में। वो कहने 15 दिनों तक वो ऐसा कुछ। अगर हमें जरूरत पड़ी, जैसे हम सावधानी बरत रहे हैं, फिर हमको भी लगता है, लेकिन ये कोरोना नाम पे जो लूट मची हुई ना उसको खत्म करना चाहते हैं। अब कोविड सेंटर गांव में आपको बताया है, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, मात्र एक गांव के बेड, गांव की दरी कोविड सेंटर बना दिया, एक लूट की दुकान बनाई हुई है खट्टर मतलब आप साहब ने। अपने स्तर पे निपटोगे, हम जो भी अपने स्थिति स्तर हो। पे लिफ्टिंग, हमें क्या सुविधा दी है सर? अब कोविड सेंटर का एक नाम करके लूट ही मचा ये रहे। फैसला लेने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई हो गांव की या कुछ? सर मेरी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। सरपंच साहब की अगर कोई बात हुई हो तो अब फोन आया हो तो बाद में उसका हम कुछ कह नहीं सकते।